नमस्कार। तो क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल? क्या कहता है कानून? डिटेल में जान लीजिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिसके बाद उनकी आगे की रिमांड पर फैसला होगा। ऐसे में अगर 28 मार्च को भी कोर्ट सीएम केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा देता है तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? हालांकि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आपके कई नेता कह चुके हैं कि सीएम जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल से सरकार चलाना कितना मुश्किल होगा, आइए जानते हैं। जेल से सरकार चलाना कहना काफी आसान होता है, लेकिन जेल में बंद होने के बाद जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस मामले में कानून विशेषज्ञों ने बताया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपके पास विधानसभा में पूर्ण बहुमत है जो उनके लिए सीएम के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत बनाता है। लेकिन जब वो जेल में बंद होंगे तो उन्हें जेल के नियमों का पालन करना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ PDT आचार्य और कानूनी विशेषज्ञ SN साहू दोनों ने कहा, जेल में कैदी को कई लोगों से मिलने की अनुमति नहीं होती है, तो वो जेल से कैसे सरकार चला पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल को भी अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, जैसे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, सभी ने जेल जाने से पहले अपने उत्तराधिकारी चुन लिए थे। कैदी के लिए क्या होते हैं जेल की नियम? कैदी से किसी भी तरह की कोई भी फाइल साइन नहीं कराई जा सकती है। किसी भी कैदी को जेल में जाने के बाद जेल प्रशासन को 10 लोगों के नाम देने होते हैं। उन्हीं में से कोई शख्स कैदी को जेल में टेलीफोन करेगा। एक बार तो 3 लोग ही मुलाकात करने जेल में आ सकते हैं। मुलाकात के दौरान कैदी एक तरफ होता है और मुलाकात करने आया शख्स दूसरी तरफ होता है। बीच में आयरन की जाली होती है। मुलाकात का वक्त 9:30 से शुरू होता है और 12:30 तक चलता है। क्या राबड़ी मॉडल चुनने की सोच रहे हैं केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद पति अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। हालांकि जिस जगह पर वो बैठी दिखी वहीं से सीएम केजरीवाल संदेश पढ़कर दिल्ली की जनता को सुनाते हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के सीएम राबड़ी देवी का मॉडल चुन सकते हैं। दरअसल जब 1997 में भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू यादव को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था तो उन्होंने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। बता दें कि सुनीता केजरीवाल IRS ऑफिसर रही है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। रामलीला मैदान में विपक्ष की 31 मार्च को महारैली, कांग्रेस बोली देश के लोकतंत्र पर हमला। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, 31 मार्च को इंडी गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी रैली करेगा। इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं होगी, यह रैली भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, इंडी गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर रही है। यह अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। विपक्ष को एक तरफा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान में हुए। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ है। इसमें इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और देश को विश्व को संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने नैतिकता की बात करते थे वह अनैतिक कार्य करते रहे। आज जेल से सरकार चला रहे हैं। देश की जनता को अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच दिख गई। जिसके सांसद से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, वह कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और ठगी करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। इंडी गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली का आयोजन करेगा। इसी दौरान इंडी गठबंधन के नेता देश को बचाने, तानाशाही खत्म करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वहां से और मिलकर संयुक्त लड़ाई को देश के अंदर बढ़ाएंगे। दिल्ली कांग्रेस और आप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही गई।
कांग्रेस ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार का प्रतीक होता है तो वह अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को मिले, इसके लिए दिल्ली का हर व्यक्ति संकल्पबद्ध है। 26 नवंबर 2012, 21 मार्च 2024, 2 तारीख 2 घटनाएं, दोनों का आपस में करीबी रिश्ता। पहली तारीख के बारे में आपको बताते हैं। 26 नवंबर 2012 को भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकपाल की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का गठन होता है। अब दूसरी तारीख 21 मार्च 2024, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। आपके स्थापना के 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान पार्टी ने उतार चढ़ाव सब देखा, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पार्टी के लिए एक बड़ा सदमा है। एक्टिविज्म छोड़कर राजनीति में उतरे केजरीवाल का राजनीति में उदय एक रोचक घटना थी। उनके उदय और उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ने आम लोगों को उनसे जुड़ा। जन लोकपाल की मांग के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले केजरीवाल अभी अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल वक्त में हैं। एक वक्त था जब केजरीवाल राजनेताओं को अपने निशाने पर रखते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं से इस्तीफा मांगते थे। बाद में उनकी पार्टी के नेता और अब खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के लिए यह सब मुसीबत भरा है। ईडी के 9 समन मिलने के बाद केजरीवाल लगातार अपनी गिरफ्तारी का डर बता रहे थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ईडी के सबूत देखने के बाद उन्हें कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल अक्सर कहते हैं, रामलीला मैदान के आंदोलन के समय मैदान में लोग हमसे पूछते थे कि आप लोग आगे चलकर भ्रष्ट तो नहीं होंगे। इस बात की क्या गारंटी है? अब आज उन्हीं केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल सरकार की चमक फीकी कर दी है। उनके करीबी रहे मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह इस मामले में जेल में हैं। अब केजरीवाल भी गिरफ्तार है। 2013 में पहली बार दिल्ली के सीएम बने केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस को मात देकर सत्ता का स्वाद चखा था, पर आज का दिन उनके लिए काफी मुसीबत भरा है। जिस करप्शन के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, अब उसी करप्शन के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। आम चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी। वाराणसी से अजय राय, रायगढ़ से दिग्विजय को टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से, इमरान मसूद सहारनपुर से, वीरेंद्र रावत हरिद्वार से और दानिश अली अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान की नागौर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के लिए छोड़ी है। सूची में मध्य प्रदेश की 12, उत्तर प्रदेश की 9, तमिलनाडु की 8, महाराष्ट्र की 4, राजस्थान की 3, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की 2-2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और मिजोरम की 1-1 लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 21 मार्च को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की थी, जिसमें 57 नामों का ऐलान किया गया था। सूची में अरुणाचल प्रदेश से 2, गुजरात से 11, कर्नाटक से 17, महाराष्ट्र से 7, तेलंगाना से 5, पश्चिमी बंगाल से 8, पुडुचेरी की 1 सीट पर उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया था। इसके अलावा राजस्थान से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 1 सीट सीपीआईएम को दी थी। कांग्रेस की पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।